बात महाराष्ट्र की, जहां पर प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत जारी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच मुंबई से डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर ट्रेन पकड़ने के आस में कई जगहों पर हजारों मजदूर जमा हो गए। मुंबई से सटे वसई विरार से 7 ट्रेनें निकलने वाली थीं। इसके इंतजार में हजारों लोग देखिए कैसे जमा हो गए। यहां पर कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग, कौन सी नियमों कायदों का पालन, आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये सीएसटी स्टेशन की भीड़ देखिए और दूसरी तरफ वसई, और दोनों जगहों पर ठीक एक जैसे हालात है, जैसे पुलिस ने इनके सामने सरेंडर कर दिया। क्योंकि जाहिर तौर पर इतनी बड़ी जब भीड़ है तो आखिर इसको काबू में कैसे किया जाए, कैसे समझाया जाए। और इन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो श्रमिक पहुंच रहे हैं, बाकायदा इनके पास मैसेजेस होते हैं जिसके बूते पहुंचते हैं कहते हुए कि आज हमारी ट्रेन है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कई ट्रेनें रद्द हो गई और कई ट्रेनें चलनी ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हम सीधा रुख करते हैं इंद्रजीत का। इंद्रजीत, सीएसटी वसई दोनों जगहों पर एक जैसी तस्वीरें, हजारों लोग जमा है, ये हालात क्यों बने? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में कल 3-4 जगहों पर इस तरह की तस्वीरें बन गई थी। सीएसटी में, एलटीटी में, धारावी में, इसके अलावा वसई में 4 जगहों पे बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। और ये तस्वीर इसलिए बनी क्योंकि एक साथ रेलवे ने 145 ट्रेनें पूरे महाराष्ट्र के लिए कल छोड़ दी थी। और राज्य सरकार में और जो रेलवे है उसमें कोऑर्डिनेशन की शायद कमी थी, और इसके कारण बहुत राज्य सरकार उतने लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाई कि किस तरह से इनको बसों से भेजा जाएगा, स्टेशन कैसे भेजा जाएगा। यही कारण है कि जगह जगह लोग इकट्ठा हो गए, और जब स्टेशनों पर गए तो एक साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कुछ लोग पैदल ही निकल गए अपने अपने गंतव्य के लिए, स्टेशन पर पहुंचने के लिए। जहां नजदीक के जो लोग थे पैदल चले गए। यही कारण है कि स्टेशनों पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए, और वहां पर चूंकि स्क्रीनिंग की जानी थी, सबको लिस्ट में देखकर स्क्रीनिंग की जानी थी, और इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। इस बारे में जो राज्य सरकार का कहना है, उनका कहना है कि उन्होंने 145 ट्रेनें मांगी जरूर थी, लेकिन अलग अलग दिनों पर मांगी थी, और एक साथ कुछ कम समय में इतनी ट्रेनें दी गई जिससे इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई और इनको स्टेशन तक पहुंचाने में दिक्कतें आई। लेकिन अभी जो बताया जाता है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि 100 से ज्यादा ट्रेनें जा चुकी हैं। लेकिन जो दिक्कत है, अगर वसई की बात करें तो वसई में 7 ट्रेनें वहां से जानी थी और 7 ट्रेनें चली गई है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक दुखद खबर ये है कि वहां पर एक महिला की मौत हो गई, क्योंकि उनके घर वालों का आरोप है कि धूप में ज्यादा देर खड़ी रही, इसके कारण उनकी मौत हुई। इंद्रजीत, ये सिचुएशन देख के मुझे जरूर आपसे पूछना चाहिए, आप वहां पर हैं, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, क्या ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में? बिल्कुल, अगर इस तस्वीर को देखें तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सिचुएशन। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार ने 11 बजे बैठक बुलाई है। जो महाविकास अघाड़ी है उसकी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री खुद रहेंगे, इसके अलावा कई सीनियर मंत्री रहेंगे, और इस विषय पर चर्चा होगी कैसे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर भेजने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे और स्मूथ बनाया जाए। दूसरे इस बात पे भी चर्चा होगी कि कैसे संक्रमण को और कम किया जाए। हालांकि 2-3 दिन के पिछले जो आंकड़े हैं थोड़े कम जरूर हैं, लेकिन अभी इतने कम नहीं है कि इससे आप संतुष्ट हो सके, या कोई मुंबई कर या महाराष्ट्र के लोग संतुष्ट हो सके। और शायद यही वो तस्वीरें हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में सियासत भी चरम पर है। बहरहाल शुक्रिया आपका इंद्रजीत, इस पर विशेष जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।